इंडिया से दुबई के लिए पति-पत्नी घूमने के लिए 5 लाख रुपए लगा कर के गए। लेकिन जब दुबई से एयर इंडिया की फ्लाइट से लौटे तो एयरपोर्ट पर ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर 5 लाख रुपए लगा कर के घूमने गए थे और लौटते वक़्त क्यों गिरफ्तार किया गया? ये मामला सुनकर के आप भी हैरान हो जाओगे। दुबई लोग घूमने के लिए जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ करने के लिए लोग दुबई पहुँचते हैं, जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं है। केरल के रहने वाले एक पति-पत्नी दुबई घूमने के लिए गए। वह दुबई घूमने जाने के लिए वीज़ा, जाने के लिए टिकट, वापसी की टिकट और होटल बुकिंग करीब 5 लाख रुपए खर्चा कर दिए। लेकिन जब दुबई जाकर के फिर वापस लौटे, तो वह लोग एयर इंडिया की फ्लाइट से आ रहे थे और एयर इंडिया की फ्लाइट से कोची एयरपोर्ट पर पहुँचे। जब एयरपोर्ट से बाहर निकलने लगे तो पति-पत्नी की तलाशी में पता चला कि उन्होंने अपने पैंट में सोना का पेस्ट छिपा कर के रखे थे। उन दोनों पति-पत्नी की पैंट के अंदर से 1 किलो 335 ग्राम सोने की पेस्ट उनकी पैंट के अंदर सिला हुआ मिला, जिसे कस्टम ऑफिसर्स को चकमा देने के लिए स्पेशल वो डिजाइन करके ही कपड़े बनवाए थे, जिसे छुपा करके आसानी से लेकर आ सकें और कोई प्राइवेट पार्ट की तरफ छुए नहीं। इसी तरीके से डिजाइन करवा करके और सोना छिपा करके लेकर आने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कोची एयरपोर्ट पर निकलते समय में वह पकड़े गए और उनकी तलाशी के टाइम में उन लोगों से सोना बरामद किया गया। इंडिया में उसकी कीमत 2 करोड़ रुपया बताया जा रहा है। पूछताछ में उन लोगों ने बताया कि वह लोग केवल सोने की तस्करी के लिए ही दुबई पहुंचे थे। अब 5 लाख रुपए लगा कर के वो पहुंचे। अगर इंडिया में वह लोग 1 किलो 335 ग्राम सोना को बेच देते, उस सोने पर 30 लाख रुपए की कमाई कर सकते थे। इंडिया में टैक्स बहुत ज़्यादा है, 15% तक टैक्स है, इसके अलावा जीएसटी वगैरह अलग है। वही दुबई में सोना पर टैक्स नहीं है, सिर्फ कुछ मेकिंग चार्ज ही लिया जाता है। अब उनको 30 लाख रुपए की कमाई दिख रहा था, इसीलिए वह लोग तस्करी कर रहे थे। लेकिन अब उनकी सोना जब्त कर लिया गया, पूरे पैसे बर्बाद हो गया। उन्हें सोने की तस्करी के मामले में जेल भेजा गया है और 2 साल तक जेल हो सकता है और उनकी 2 करोड़ का सोना भी जब्त कर लिया गया है।